क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। बस अब और नहीं हो पाएगा मेरे से। मैंने बोला था ना कि जब तक मैं ना बोलूं तेरे पैर रुकने नहीं चाहिए। नाचना शुरू कर अभी के अभी। उठ! मैंने बोला था ना कि तेरे पैर रुकने नहीं चाहिए। नाच नाच। वाह! एक बार पैर ठीक हो जाने दे, फिर बताऊंगा तुझे। अशोक, ये है माया, पड़ोस के घर में रहने आई है। चुम चिपिक चुम 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 चिपिक चुम 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 चिपिक चुम चुम। ये हमारी नई पड़ोसन है, नई किराएदार। माया, ये है अशोक, मेरे पति। और ये है इनके दोस्त गिरीश। नमस्ते। अशोक, माया के लिए ये शहर नया है, जरा इसे गाइड कर देना। हाँ जी बिल्कुल। कोई भी जरूरत हो आपको तो बिना झिझक बताइएगा। जी। अच्छा सावित्री जी, अभी मैं घर चलती हूँ, आती रहना। हाँ जी। अब सावित्री, हम लोग नाश्ता यहीं करेंगे। आजा आजा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। यार अशोक, अब तो जॉगिंग का और भी मजा आएगा। हैं? रोज सुबह सुबह पड़ोसन के दीदार होंगे। क्यों? कर, बैठ जा। मुझे ढूंढ रहे थे आप? नहीं, मैं तो बस। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जो एक बार मुझे देख लेता है फिर वो मुझसे दूर रह ही नहीं पाता। अरे माया, तुम यहाँ? सावित्री जी, मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूं, इसे पी लीजिए, आपकी कमर दर्द में बहुत आराम देगा। अरे थैंक यू, पर तुमने ये तकलीफ क्यों की? तकलीफ की क्या बात है, आखिर में मैं आपकी पड़ोसन हूँ। पड़ोसन ही पड़ोसन के काम आती है। थैंक यू। माया, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ जी बोलिए। मेरा बेटा यश है, वो फाइनल ईयर में पढ़ता है, उसका अकाउंट थोड़ा वीक है, अगर तुम उसे हेल्प कर दो तो। अरे कोई बात नहीं, आप उसे मेरे घर भेज दीजिएगा, और वैसे भी हापुड़ में मैं अकाउंट से पढ़ाती थी। अच्छा थैंक यू सो मच माया। आओ ना बैठते हैं। नहीं नहीं सावित्री जी, आज नहीं, अभी मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है, फिर कभी। श्योर, बाय बाय बाय।
अरे तुम आ गए? चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। क्या देख रहे थे तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था। मुझे सब पता है कि तुम क्या देख रहे हो। प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना, प्लीज, सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? चलो परेशान मत, बैठो। अच्छा सुनो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। सावित्री जी, आप अभी तक लेटी हुई हैं? सब ठीक है ना? पिछले हफ्ते से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बहुत चक्कर आता है, सर में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है लो बीपी। फिर मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो आराम की जरूरत है, चलिए आराम करिए आप। मैं आराम करूंगी तो खाना कौन बनाएगा? और भी तो काम है। अरे सावित्री जी, मैं हूं ना, मैं घर का काम कर दूंगी, मैं खाना बना दूंगी। बस अब आप आराम करेंगे, चलिए। अरे माया, ऐसा ही तूने बहुत किया है, अब तुझे तकलीफ नहीं दूंगी। अरे सावित्री जी, फिर से वही बात, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आखिर में मैं आपकी पड़ोसी हूँ, आपको तो पता है ना कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। सावित्री जी, ये देखिए, गर्मा गर्म कम मसाले वाली आपकी पसंदीदा खिचड़ी। अरे माया, क्यों परेशान हो गई? चलिए। अरे मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूँ। अरे 2 प्लेट की बात है। मैं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपके गाल पर वो साबुन का झाग लग गया। आप भी हटा दीजिए। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज आप सॉरी मत कहिए। नहीं अशोक जी, मुझे अपने जज्बातों पर काबू करना चाहिए था।
लेकिन करूं भी तो क्या करूं? भरी जवानी में मेरे पति की मौत हो गई, मैं विधवा हो गई, और ऐसे में खुद पर काबू करूं भी तो कैसे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं इतनी अकेली हो गई हूं कि अगर मैं घर में भी गिर जाऊं तो संभालने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई भी अपना नहीं, सब पराए एक आप लोग हैं जिनसे अपनेपन का एहसास होता है। मम्मी, मम्मी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मम्मी, आई एम सॉरी अशोक जी, इनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और ज्यादा वक्त नहीं बचा इनके पास। सावित्री, सावित्री। अशोक, संभाल अपने आप को अशोक, भगवान सब ठीक करेगा अशोक। मैं सावित्री जी के लिए व्रत रखूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने इस घर को संभाला, सावित्री और यश का ख्याल भी रखा, लेकिन कुछ चीजें किस्मत के हाथ में होती, इसे कोई नहीं टाल सकता। यश बेटा, अशोक जी देखिए, आप परेशान मत होइए। यश अभी बच्चा है, मैं उसको समझाऊंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए। अशोक जी लीजिए, दूध पी लीजिए। आप मेरा इतना ख्याल मत रखा कीजिए, कहीं मुझे आपके साथ जीने की आदत ना पड़ जाए। आदत कैसी भी हो, छूटती नहीं है। मुझे पैसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप जब तक चाहेंगे मैं आपका तब तक ख्याल रखूंगी। तो फिर हमेशा के लिए मेरा ख्याल रख लो। लोग क्या कहेंगे अशोक जी, और मुझे क्या नाम देंगे कि मैं कैसी एक विधवा बिना शादी के किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। मैं लोगों को कहने का मौका नहीं दूंगा। क्या? तुम्हारी इज्जत पर भी कोई आंच नहीं आएगी। आया, शादी करोगी मुझसे? हाँ। ये है तुम्हारा घर। अब इसे तुम्हें ही संभालना है, ये सब कुछ। पापा आपने शादी कर ली, वो भी इस औरत से? यश बेटा, मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा आराम से। क्या समझाएंगे आप? यश, इतनी जल्दी भूल गए? माया ने इस घर का कितना ख्याल रखा, और तुम्हारी माँ का तो खूब ख्याल रखा बेटा। ये तुम्हारी माँ के रूप में इस घर में आई है। मेरी माँ और ये औरत, ये औरत मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। अब आप जानते नहीं है इसने मेरे साथ। मैंने आपसे कहा था कि यश कभी नहीं मानेगा, लेकिन आपने भी मेरी एक भी बात नहीं मानी। नाटक बंद करो। पापा, ये औरत। यश, मैंने तुमको
अशोक जी को, सावित्री जी को हमेशा अपना माना है, फिर तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा यश। यश, तुम ऐसे रूड बात नहीं कर सकते। पापा, जिस दिन आप इसकी सच्चाई जान जाएंगे ना, आप भी इससे ऐसे ही बात करेंगे। आप जानते नहीं है ये क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। पापा, आप जानते नहीं ये कितनी बदचालाक। पापा, आपने इस औरत की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगा उसको। प्लीज। जी अशोक जी। इतनी जल्दी जल्दी में हमारी शादी हो गई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया। बताओ क्या चाहिए? मुझे ना एक हीरो का हार चाहिए और एक गाड़ी। अच्छा जी, शादी होते ही पति को लूटना शुरू? मिल जाएगा। और एक और भी चीज चाहिए। क्या? मुझे ना हमेशा से जिम खोलना था। आजकल फिटनेस में बहुत पैसा है और फायदा भी बहुत है, और आपको पता है अगर जिम खुल जाएगा तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी और अपना बिजनेस भी हो जाएगा, है ना? समझदार हो। देखो तुमने मेरा सपना पूरा किया, अब वक्त है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। खाना लेकर आई हूँ तेरे लिए, खा ले। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का कुछ भी। यहाँ रख देती हूँ, जब मन करे तो खा लेना। क्या हुआ, अभी भी नाराज है मुझसे? समझ सकती हूँ। उससे शादी ना करके तेरे बाप से शादी कर ली, इसलिए गुस्सा है ना? एक घटिया औरत है तुम, मुझे बोलते हो ये शर्म भी नहीं आई? तू क्या चाहता था, मैं तुझसे शादी करती? अभी तू बच्चा है, पर से पैसे भी नहीं, कच्चा नींबू है तू। पहले पक जा फिर बात करना। तेरी असलियत तो मैं पापा को बता के रहूंगा। हाँ, और वो तेरी बात पे यकीन कर लेंगे। अरे तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं? तो जरा भी नहीं सोचता कि तेरी माँ के मरने के बाद मैंने तेरे बाप को अपने से शादी करने के लिए मना लिया, तो तेरा क्या हाल करूंगी? तो ज्यादा चूं चपड़ करने की जरूरत नहीं है, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे इस घर से बाहर फेंकवाने में। मेरे सामने नजरें नीची और अपनी आवाज का वॉल्यूम कम करके बात करनी। चेंजिंग रूम में आ जाओ। हेलो, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी अशोक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अशोक जी, काफी दिनों से मेरे मन में एक बात थी जो आपसे, तो आज हिम्मत करके वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या हो गया, बोलो। वो अशोक जी, मैंने यश को कॉलेज के पास देखा था, नशा करते हुए। हाँ?
यश को। और वो लड़कियों को भी तंग कर रहा था। अरे नहीं माया, तुम्हारी गलतफहमी है ये, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं अशोक जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच बोल रही हूँ। वो तो बस इतने दिनों से इसलिए नहीं बोला आपसे क्योंकि मैं यश की सौतेली माँ हूं ना, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आपके और यश के बीच दरार डाल रही हूँ। मैं आकर यश से बात करता हूँ। यश, कॉलेज के बाहर क्या करता है तू? क्या क्या मतलब? सड़कों पर लड़कियां छेड़ते हो, नशा करते हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या मतलब है? इसने बोला है ना कुछ। पापा ये चाहती है कि हम दोनों के बीच में फूट पड़े। यश, बकवास बंद करो, जितना पूछा जाए उतना बताओ, ऐसा है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है पापा। पापा आप इस औरत के पीछे पागल हो चुके हैं। जैसा ये बोलती है आप मान लेते हैं। कभी ये डायमंड हार, ये नई गाड़ी, जिम मेंबरशिप, आप सब कुछ इसी पे लुटा रहे हैं। शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हो? ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। माया, माया तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, बच्चा है वो अभी, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में। मैं समझ सकती हूँ अशोक जी। देखो मुझे कानपुर से बाहर जाना है, एक जरूरी कंसाइनमेंट अटक गया है, नुकसान हो जाएगा, कल तक आ जाऊंगा मैं वापस। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज तुम्हारे यश को संभाल लेना। ठीक है। ये लड़का तो मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है, इसको तो हटाना पड़ेगा। हेलो माया। अशोक जी, आप आए नहीं अभी तक? हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 15 मिनट आ जाइए। क्या चाहिए तुम्हें? चली जाओ यहाँ से। पापा को आने दो, सब बता दूंगा मैं। तुम्हारा असली चेहरा सामने आने का वक्त आ गया है। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यश, यश, ये तुम क्या कर रहे हो यश? यश, यश छोड़ो क्या मुझे बकवास यश। है ये? यश, मैं तुम्हारी माँ की जैसी हूँ। यश, तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, बचाओ मुझे यश, बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ? यश ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पापा मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा था। पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो तू अपनी माँ के साथ मर जाता कमीने, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अशोक जी छोड़ दीजिए ना, बच्चा है। अशोक जी छोड़ दो माया मुझे। छोड़ दीजिए अशोक जी, बच्चा है, मार डालेंगे क्या आप उसे? इसको कोस रहा था ना तू, इसे, इसकी वजह से तू जिंदा है आज, तो काट के फेंक देता तुझे मैं। पापा मैंने कुछ नहीं किया। तुम ठीक हो? हाँ? जी। चलो यहाँ से। माया, पता नहीं पिछले 1 महीने से मुझे क्या हो गया, शरीर कमजोर होता जा रहा है। अशोक जी आप इतनी टेंशन लेते हैं, यश के बारे में इतना सोचते हैं, छोड़ दीजिए ये सब। यश अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो खुद ही समझ जाएगा। वो बात नहीं है, यश को नशे की आदत पड़ गई, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने फैसला किया। कैसा फैसला? कि ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा मैं तुम्हारे नाम कर दूं। ये क्या बोल रहे हैं अशोक जी? नहीं नहीं माया,
मेरा फैसला सही है। तुम ही हो सब कुछ संभाल सकती हो, ये बिजनेस, ये घर, यश का फ्यूचर। अशोक जी, वो तो मैं वैसे भी रखूंगी। और आपको पता है, मैंने रिहेबिलिटेशन में यश के लिए बात भी कर ली है। डॉक्टर ने कहा है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है वसीयत लिखने की? जरूरत है। मुझे नहीं पता मुझे क्या होगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं अशोक जी? बुरा हो आपके दुश्मनों का। आप आराम करिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। आप लेटिए। अशोक जी, अशोक जी, चलिए उठिए, दूध पी लीजिए। क्या हुआ माया जी, आज एक्सरसाइज नहीं कर रही क्या? हाँ, बस मन नहीं था आज। अशोक की हेल्थ को लेकर परेशान है। हाँ वो तो है, पर सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि वो आज भी सावित्री जी को भूल नहीं पाए हैं। आज भी मैं उनकी पत्नी नहीं बन पाई। वो आज भी मुझ में सावित्री जी को देखते हैं। माया जी, 21 साल की शादी थी उनकी, इतना आसान नहीं होता सब कुछ भुला देना। हमेशा मुझे ही समझना पड़ता है, पर मुझे कोई नहीं समझता। न पति का प्यार मिला और न उसका साथ। आज भी हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं है। और जब एक बार अशोक जी से मैंने अपनी पत्नी होने का हक मांगा, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या? अशोक ने? नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता माया जी, मैं बचपन से जानता हूं उसे। सही कहा आपने गिरीश जी, असल आदमी क्या होता है वो आप नहीं समझेंगे। उसकी सच्चाई सिर्फ घर में पता चलती है। एक तरफ उनका वो नशेड़ी बेटा यश, जो 24 घंटे नशे में डूबा रहता है, और दूसरी तरफ अशोक जी का दुख मुझे उठाना पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मुझे भी सहारा चाहिए होता है। भारी जवानी में ये सब सहना पड़ा। आप भी बताइए गिरीश जी, ये भी कोई उम्र है ये सब सहने की? माया जी, मुझे चलना चाहिए। आई एम सो सॉरी गिरीश जी, वो तो मैं बस भावनाओं में बह गई और ये सब कुछ कह दिया। अब प्लीज अशोक जी से कुछ मत कहिएगा। नहीं बताऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर पति पत्नी का रिश्ता किसी कारणवश टूट जाए या फिर दुर्भाग्य से कोई स्त्री विधवा हो जाए, तो ऐसे में दूसरी शादी करना जायज भी है और स्वाभाविक। लेकिन हमारी आज की इस कहानी में एक औरत अपने लालच और अपनी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस पवित्र रिश्ते का फायदा उठा रही है, इस बात से बेपरवाह कि उसके स्वार्थ में ना जाने कितनी जिंदगियां स्वाह हो रही हैं। आइए देखते हैं इस औरत के लालच में कितनी जिंदगियां बची और कितनी गई। माया, मुझे वो चाहिए जो तुम पानी में मिला के देती हो। अच्छा, आ गई मेरी यार। प्लीज माया, जल्दी दो, मुझे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज माया, जल्दी दो।
जल्दी दो मुझसे। तो पहले मेरे पैरों में गिरो, किड़किड़ाओ, मुझसे भीख मांगो कि माया प्लीज 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 माया मुझे ये दे दो, फिर मैं सोचूंगी। माया प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, दे दो। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ये लो। माया ये क्या है? ये क्या मिला रही हो तुम डॉक्टर को बुला दो माया, मुझे ये नहीं पीना। डॉक्टर 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 डॉक्टर, पहले इसको तो पी लो, इसका स्वाद चख लो, फिर डॉक्टर को भी बुला दूंगी। हाँ? नहीं तो डॉक्टर को बुला दो, मुझे ये नहीं पीना। मुझे चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द भी बाहर आया ना तो ये पूरा का पूरा ग्लास तुम्हें पिला दूंगी। सही कह रहा था, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं करना चाहिए था। गिरीश, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ यार। कोई है जो मुझे मारना चाहता है यार। कैसे बकवास कर रहा है? कौन मारना चाहता है तुझे? अशोक जी। मैं तो गिरीश को ये बोल रहा था कि यश को नशे की आदत लग चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे के लालच में मुझे मार दे। अशोक जी, आप भी ना खामखा परेशान हो रहे। मैंने डॉक्टर से बात करी है, यश अभी अंडर कंट्रोल है और वो बहुत जल्द ठीक होकर आ जाएगा। आप परेशान मत होइए। चलिए सेब खा लीजिए। हाँ, तू क्या बोल रहा था? कौन मारना चाहता? आप भी खा लीजिए। थैंक यू। पी लीजिए अशोक जी। शोक, तू भी ना, माया के रहते तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तू लकी है मेरे भाई, तुझे माया जैसी वाइफ मिली है। सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, तू आराम कर और ध्यान रख अपना। माया, माया, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। तो आदत सी हो गई ऐसे जिंदगी जीने की। हाँ, कल मैंने देखा, अशोक ने तुम्हारे हाथ से वो सेब तक नहीं खाया। बेवकूफ है। तुम ठीक कह रही थी माया। शायद मेरी किस्मत में यही है, पहला पति महेश जो मुझे हमेशा मारता था। और अब अशोक जी जो मुझे सिर्फ अपने ऊपर एक बोझ समझते और कुछ भी नहीं। माया, अगर तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली मेरी जिंदगी में होती ना, तो मैं उसके लिए अपनी जान तक दे देता। सच। काश काश ऐसा अशोक जी भी सोचते, पर नहीं, वो तो मुझ में हमेशा सावित्री जी को ही ढूंढते रहते। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सावित्री नहीं, मैं माया हूं। मेरी भी कुछ चाहते हैं, कुछ अरमान है, लेकिन नहीं। चल, अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है।
पर तेरे मरने से पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि तू चैन से मरे और तेरी आत्मा को शांति मिले। हाँ अशोक, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बेटे यश के साथ सोई थी। रुको रुको रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। और उसे ड्रग्स की लत भी मैंने ही लगाई थी। रोज उसे पानी में मिला मिला कर पिलाती थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी बीवी के बारे में। हाँ सावित्री, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी थी, उसे भी मैंने पॉइजन देकर मारा था। तुम परेशान मत हो, उसे थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उसे स्वीट पॉइजन दिया था। सोच रहा होगा ना कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो क्या है ना कि मेरा मर्दों से बहुत जल्दी मन भर जाता है। अब तो इसे बीमारी कह ले या फिर मेरा शौक। पता है अशोक जी, इसीलिए तो मैंने जिम खुलवाया, ताकि मैं रोज नए नए अमीर मर्दों से मिल सकूं, उन्हें अपनी जाल में फंसा सकूं और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर उन्हें टाटा बाय बाय बोल सकूं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। बट अभी ना तुम्हारी बारी है, अब ये प्रॉपर्टी तो मेरी हो चुकी है, तो तुम्हारा क्या काम? अशोक जी, आपको पता है मेरा अगला शिकार कौन है? गिरीश जी। कोई तो चाहिए ना जो मुझे सहारा दे, मेरा ख्याल रखे। तुमने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया था ना? तेरे बहकावे में आकर अपनी देवी जैसी पत्नी को धोखा दिया, वो भी तुझ जैसी डायन के लिए। जे बेटे को तूने मुझसे दूर कर दिया, उसका जीवन बर्बाद करके सारी पलटी अपने नाम लिखवा ली। मैंने उसकी बात सुनी होती, लेकिन तू ज्यादा खुश मत हो, तेरा भी वक्त आएगा। चुप कर, बहुत बोल लिया तूने, आ गया तेरा वक्त। अशोक जी, माया, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मेरी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सॉरी पापा। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा आप अकेली हैं इसलिए आ गया। अब आप आ गए हैं ना, तो मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ?
मैं तुमसे शादी करूंगा। ये देखते हैं कौन क्या बोलता है। शादी? क्या क्या बोल रहे गिरीश जी? मैं अभी विधवा हुई हूँ। समाज क्या सोचेगा? मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो हम अशोक की पैरवी के बाद शादी कर लेंगे। ये देखते हैं कौन क्या बोलता है। छोड़ूंगा नहीं मैं। चलता हूँ। बाय। बहुत हो गया तेरा नाटक। तू कितनी घटिया औरत है। पहले मेरी माँ को मारा, मेरे बाप को मारा। ड्रामे मत कर यश। वैसे भी सुबह मेरे सर में दर्द बहुत हुई। चाय। मैंने सब सुना है, तेरी और पापा की बातें। तू ही मुझे नशा मिला रही थी ना पानी में घोल घोल के। तू कितनी घटिया औरत है और अब गिरीश अंकल के पीछे पड़ी है। हाँ, मारा है तेरी माँ को, तेरे बाप को, और अब तेरे गिरीश अंकल को भी डुबोऊंगी। जो करना है कर ले तू। मुझे पता था तू आएगी। तुझे क्या लगता है तू ये सब करके मुझसे बच जाएगा? हाँ, ये सब कर। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। यश, तुम ठीक तो हो? गिरीश जी, वो यश मुझे नशे की हालत में मारने के लिए आ रहा था। बस अब और झूठ नहीं माया, ये सच पता चल चुका है। हाँ यश, बोलो। मुझे पता था आप बिना प्रूफ के नहीं मानोगे। हाँ, मारा तेरी माँ को, तेरे बाप को, और अब तेरे गिरीश अंकल को भी डुबोऊंगी। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने झूठे प्यार के जाल में फांसना, लूटना और जान लेना, ये तुम्हारा पेशा बन गया है। मैं अशोक भैया और सावित्री भाभी की जान तो नहीं बचा पाया, मगर मैं खुश हूं कि मैंने यश की जान बचा ली। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। मैडम, नहीं ले चलिए। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ, ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आज इस सोशल मीडिया के जमाने में हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर जब बात शादी ब्याह की हो। किसी की प्रोफाइल देखकर उसी को पूरा सच मान लेना बिल्कुल गलत है। जैसे पहले जमाने में रिश्ता जोड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती थी, आज हम सबको भी वैसा ही करने की जरूरत है। सिर्फ किसी के शब्दों, तस्वीरों या सोशल मीडिया के दिखावे को हकीकत न मानें। अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और अगर जरा सा भी शक हो तो फिर पूरी संतुष्टि होने तक कोई भी फैसला न लें। अपना ख्याल रखें। दुनिया डिजिटल है, लेकिन फैसले दिलो दिमाग से ही होते हैं, ताकि जुर्म हमारे दरवाजे तक दस्तक न दे सके। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का
क्राइम आज का।